अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 में आप सबको खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 में हमने स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 6 के लास्ट टॉपिक्स रह गए थे। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हमने उनको वाइंड अप करना है। जो टॉपिक हमने आज कवर करने हैं वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फंक्शन ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस लैंग्वेजेस। तो स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ये सेट ऑफ क्या है, प्रोग्राम्स हैं जो किस लिए इस्तेमाल होंगे, किसी भी डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसको हम डेटाबेस प्रोग्राम भी कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। डीबीएमएस कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? पहली फैसिलिटी ये होती है कि आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं कि आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितनी एंटिटीज होंगी, उनका रिलेशनशिप क्या होगा। इसमें आप ये भी फैसिलिटी है कि आप डाटा के स्टोरेज मीडियम पे बात कर सकते हो कि डाटा आपका कहाँ जाएगा, मीडियम कौन सा होगा, डाटा किस जगह जाके स्टोर होना है। ये भी प्रोवाइड करता है इंसर्ट, डिलीट और अपडेट आपकी कैसी होनी है। ये प्रोवाइड कौन करता है? आपका डीबीएमएस। कुछ बेहतरीन मिसालें आपकी लास्ट लेक्चर में मैंने एमएस एक्सेस का करवाया था। ठीक है, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में था, जिसमें मैंने आपको बताया था एमएस एक्सेस के अंदर आप डेटाबेस कैसे बनाते हैं। इसके अलावा एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, ये फेमस डीबीएमएस है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, एक्सेस एंड मैनेज अ डेटाबेस। ठीक है, अब हम अगर बात करें कुछ इसके फंक्शंस की कि डेटाबेस के फंक्शंस क्या हैं, डीबीएमएस के फंक्शंस क्या हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या क्या काम करता है। पहला होता है डाटा प्रोसेसिंग। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो डाटा प्रोसेसिंग है। इसमें हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, हम क्रिएशन कर रहे होते हैं, स्टोरेज कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट कर रहे होते हैं डाटा की डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और डीबीएमएस ये भी प्रोवाइड करता है कि आप स्टोर डाटा को कैसे एक्सेस करते हो। ये प्रोसेसिंग इसका अहम फीचर है। फिर होता है यूजर एक्सेसिबल कैटलॉग। इसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डेटाबेस में हमने जो स्टोर करनी होती है वो बता रहे होते हैं। ये एक सिग्मा है जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन राइट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर के राइट्स होते हैं। ये कैटलॉग एक्सेस करता है, बताता है कि किस यूजर के कितने राइट्स होते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन सपोर्ट। अब ट्रांजैक्शन क्या है कि वो स्टेप्स जो किसी भी प्रोसेस को करने के लिए होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। डीबीएमएस का ये काम है कि ये वो इंश्योर करवाए कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी स्टेप्स थे क्या वो सक्सेसफुली हुए हैं या नहीं हुए। ये डीबीएमएस की जिम्मेदारी है। लास्ट टाइम मैंने आपको एटॉमिसिटी प्रॉब्लम बताई थी। एटॉमिसिटी में मैंने बताया था कि फर्ज करें आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, 2 स्टेप हैं, या तो वो दोनों होंगे नहीं तो एक भी नहीं होगा। यानी ट्रांजैक्शन की सपोर्ट की इंश्योरिटी करवाना भी किसका काम है? डीबीएमएस का। अच्छा जी, कंकरेंसी सपोर्ट अगला फंक्शन। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कंकरेंसी क्या होती है, बताएं जी कंकरेंसी क्या होती है। कंकरेंसी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने याद आ गया ठीक है, जिन्हें याद नहीं आ रहा तो वो पिछले लेक्चर देखें, समझें। कंकरेंसी का मतलब क्या है? एक डाटा को मल्टीपल यूजर एक्सेस करें, उसको हम कहते हैं कंकरेंसी। ठीक हो गया। जैसे 22 मुल्तान की अगर हम बात करें, डाटा एक जगह पड़ा हुआ है, मल्टीपल यूजर उसको ले रहे हैं, ये क्या है? कंकरेंसी। तो डेटाबेस के अंदर डीबीएमएस में होता क्या है? डाटा एक ही जगह होता है, सेंट्रलाइज होता है, जिसको भी चाहिए वो वहीं से लेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर के सारे यूजर वहीं से उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंकरेंसी सपोर्ट। उसके बाद आता है रिकवरी सर्विस, एक और फंक्शन है। अगर कोई भी हादसा हुआ है, कोई टेक्निकल मसला हुआ है, तो डैमेज हो गया आपका डेटाबेस, तो डीबीएमएस का है कि वो रिकवर भी करके दे। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट का मतलब क्या है कि डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है वो डिफरेंट वेज के अंदर। इसमें क्या होता है, आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो किसी दूसरे डाटा को, आप एक्सेस भी कर सकते हो, आप इजीली शेयर कर सकते हो इसको। फिर है इंटेग्रिटी सर्विस। आप लोगों को मैंने बताया था जो चेक्स लगाते हैं इनकमिंग डाटा पे, डीबीएमएस में जो फॉर्मेट आपने सेट कर दी है डाटा उसी के मुताबिक ही आए, इससे हटके नहीं आए। सिर्फ सीएनएसई का फॉर्मेट है और जीमेल आपका ईमेल अकाउंट का फॉर्मेट है, @@ आना चाहिए। ये इंटेग्रिटी सर्विसेज भी किसने प्रोवाइड करनी है? आपको डीबीएमएस ने प्रोवाइड करनी है। फिर है ऑथराइजेशन सर्विस। इसमें क्या होगा कि आपके किस यूजर को क्या ऑथराइज किया है, किस यूजर के पास कितनी अथॉरिटी है कि वो डाटा को कितना एक्सेस कर सकता है। जैसे मैं कहती हूँ कि
एडमिन ही अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और कोई भी डिलीट या अपडेट नहीं कर सकता। ये ऑथराइजेशन सर्विस आप इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ यूजर के मुख्तलिफ राइट्स को डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन सर्विस। अच्छा जी, इसके बाद हमें डिस्कस करना है टॉपिक डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या है। डेटाबेस लैंग्वेजेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अच्छा जी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को हम देख लेते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड नेम द एंटिटीज। ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं? डिस्क्राइब करने के लिए, और एंटिटीज को, एट्रीब्यूट्स को, रिलेशनशिप को और उनकी एसोसिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटिटी क्या है, जिसके मुतालिक डेटाबेस में हम मालूमात को स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, क्योंकि इनके बारे में हमने टेबल क्रिएट्स करने हैं। या दूसरे लफ्जों में टेबल का जो नाम है वो क्या है? आपकी एंटिटी है। स्टूडेंट का टेबल यानी वो एंटिटी है, उसका नाम क्या है? एंटिटी का नाम क्या है? स्टूडेंट। टीचर का टेबल, उसका नाम क्या है? टीचर, यानी वो एंटिटी है। जो टेबल है वो आपका एंटिटी हो गया। ठीक हो गया। एट्रीब्यूट्स, उसमें जितने कॉलम आ रहे हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, ईटीसी, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट का आपस में क्या एसोसिएशन है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। तो इसमें हम डेफिनेशन में हमने एंटिटीज बतानी है, एट्रीब्यूट्स बताने हैं और उनके रिलेशनशिप बताने हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्पेसिफाई करता है डेटाबेस सिग्मा को। ये इट इज यूज टू डिफाइन और मॉडिफाई अ सिग्मा। इट इज नॉट यूज टू डिफाइन अ मैनिपुलेटेड डाटा। ये सिग्मा की मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, डाटा की मैनिपुलेशन के लिए डीएमएल होता है। डाटा की मैनिपुलेशन यानी उसमें चेंज करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये काम डाटा की होगी, जो होगी वो कौन करेगा? आपका डीएमएल करेगा। डाटा के जो स्ट्रक्चर को जो चेंज करेगा वो क्या कर रहा है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस किया जाता है। अगर हम इसकी रिजल्ट्स की बात करें, जो कंपाइलेशन होती है इसके अंदर, तो द रिजल्ट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डीडीएल स्टेटमेंट्स इज अ सेट ऑफ टेबल्स स्टोर्ड इन अ स्पेशल फाइल कॉल्ड द सिस्टम कैटलॉग, डाटा डायरेक्शनरी और डाटा डिक्शनरी। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा? वो टेबल्स होंगे जिसको हम कहते हैं सिस्टम कैटलॉग, डिक्शनरी और डायरेक्टरी। ठीक हो गया। अब मूव करते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन का मतलब होता है तब्दीली करना। अ लैंग्वेज दैट सपोर्ट द बेसिक डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन ऑन द डाटा बेस। ये वो है जिसमें डाटा की मैनिपुलेशन हो रही होती है। इसमें हमने कौन कौन से एक्टिविटीज या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? इंसर्टिंग अ न्यू डाटा इन डाटाबेस, जो पड़ा हुआ है उसको तब्दील करना, मॉडिफाई करना, जो पड़ा हुआ है उसको हासिल करना, रिट्राइव करना, यानी डाटा के ऊपर बात कर रहा है जो डाटाबेस में स्टोर पड़ा हुआ है। लेकिन डाटाबेस के स्ट्रक्चर को छेड़ा के कौन? डाटा डेफिनेशन। डिलीशन करना, ये भी मैनिपुलेशन में आ जाता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डीएमएल यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की, दो इकसाम होती है, एक होता है प्रोसीजरल, एक होता है नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में आपको बताना पड़ता है कि डाटा क्या है और उसको कैसे गेट करना है, और इसमें डीएमएल में आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि डाटा क्या है, लेकिन कैसे करना है ये आपको स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है। यानी व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, एंड व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। ठीक हो गया। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 हमारा एंड हो गया। आप लोगों के जिम्मे जो टास्क है, एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है कि आपने इसी चैप्टर के लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने इनको अच्छी तरह तैयार करने हैं। ठीक है, जब आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे उसके साथ ही आपसे एक क्वेश्चन पेपर हम लोग सेंड कर देंगे। उसी के हवाले से इसको भी आपका वो एक टेस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, एक शॉर्ट टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।